नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। सबसे पहले आपके सवाल ले लेती हूँ मैं। देखिए, आपने पहला सवाल है लाइफ़, आपकी लाइफ़ कैसी रहेगी? तो देखिए लाइफ़ आपकी अच्छी है, क्योंकि लाइफ़ लाइन आपकी बहुत अच्छी है और आपकी लाइफ़ लाइन आप देख पा रहे होंगे इस तरह से है, तो हमेशा अपने फैमिली के साथ रहने का आपको सुख मिलेगा। दूसरी चीज़ आपने वेल्थ, तो धन की भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि शनि माउंट पे इस तरह से फिश का साइन है। तो वेल्थ हमेशा आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ओल्ड एज तक। जब पूरा एनालिसिस करूँगी तो प्रॉब्लम मैं बताऊँगी कहाँ है, कुछ तो प्रॉब्लम है हाथ में। हेल्थ, तो हेल्थ आपकी 53 के बाद आपकी हार्ट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होने के चांसेज़ हैं और फिज़िकली आप फिट रहेंगे बट हार्ट से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हार्टली। आपने पूछा है ना इंडिया मूव आप कर पाओगे कि नहीं? तो आप डेफ़िनेटली कर पाओगे क्योंकि देखिए, आपकी जो लाइफ़ लाइन है ना, इधर नहीं जाके इधर है, ठीक है? तो ये आपके फैमिली के पास, अपने भाई-बहन, अपने फैमिली के पास रहने के योग को बताता है। तो अभी जब तक आपके पास अर्निंग है या फिर आप जब तक कमाने लायक हो तब तक तो रहोगे, बट आप उसके बाद फिर इंडिया मूव करके इंडिया में ही रहना आपका होगा। तो आई थिंक आपके सारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अब आपकी मैं पूरी पाम का एनालिसिस करती हूँ। तो सबसे पहले आपकी पाम की साइज़, तो आपकी पाम की साइज़ रेक्टेंगुलर है। देखिए, जब भी रेक्टेंगुलर पाम हो जाए तो ऐसे जातक के सपने बहुत बड़े-बड़े होते हैं और पूरे भी ये लोग करते हैं। तो आपके सपने काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं और मेंटली वर्क ये लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं और मेंटली वर्क करते हैं। हमेशा इन लोगों का दिमाग चलता रहता है, सोने वक़्त भी इन लोगों का दिमाग चलता रहता है, दिमाग नहीं सोता है, तो बहुत एक्टिव माइंड के होते हैं। दूसरी चीज़, आपकी पाम फायर एलिमेंट की है, तो जब भी हथेली आपकी फायर एलिमेंट की होती है तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होगी, एनर्जेटिक होंगे, ऊर्जावान होंगे, डायनामिक होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सामने बोलने वाले होंगे और कोई भी चीज़ को रिस्क बहुत जल्दी लाइफ में लेते होंगे। और उसके बाद आपकी फिंगर देखें तो फिंगर आपकी छोटी है, तो फिंगर जब छोटी होती है तो ऐसे ज़्यादा किसी के अंडर में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। हमेशा ये लोग दूसरे को अपने अंडर में काम करवाते हैं, बट आप किसी के अंडर में कार्य नहीं करते होंगे। उसके बाद देखिए आपकी फिंगर आपकी सबसे पहले देखिए आपकी गुरु की फिंगर की लेंथ कितनी बड़ी है। आपकी सूर्य की फिंगर, अपोलो फिंगर से जब भी आपकी जुपिटर की फिंगर की लेंथ इतनी बड़ी हो जाए, इट मीन्स आप में एम्बिशियस नेचर बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। कभी-कभी देखा गया है ये लोग स्वार्थी भी हो जाते हैं, सेल्फिश भी होते हैं, क्योंकि गुणों की बहुत प्रधानता। हमेशा आपको लाइफ में अपर ऑथोरिटी का पोस्ट जो भी होता है उन लोगों का सहायता मिलता है और घर में भी गुरुओं का साथ, समाज में भी गुरुओं का साथ हमेशा मिलता है। उच्च शिक्षा को दिखाता है, बहुत अच्छे दाम्पत्य जीवन, बहुत अच्छे संतान का सुख को दिखाता है। इन सभी सुखों में कमी नहीं होती है। लीडरशिप क्वालिटी गजब, क्योंकि आपकी पाम भी है बिल्कुल अग्नि तत्व की है, फायर एलिमेंट की है और आपकी फिंगर भी, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे, कोई भी समूह का लीड करना, तो बहुत अच्छे से आप किसी भी चीज को लीड कर पाते हैं। नेतृत्व क्षमता आप में बहुत अच्छी होगी। निर्णय पावर, डिसीजन मेकिंग पावर भी काफी अच्छी है। जब भी आपकी इस तरह से ये फिंगर हो तो अकेला रहना इन लोगों के लिए मौत के समान हो जाता है। तो हमेशा लोगों के बीच में रहना पसंद आता होगा, अकेला रहना बिल्कुल पसंद आपको नहीं आता होगा। कभी-कभी डिसिप्लिन भी आप फॉलो नहीं करते होंगे, क्योंकि ये सब आपको थोड़ा-सा मनमानी नेचर करवाता है। हाँ, अब देखिए सूर्य की फिंगर, तो सूर्य की फिंगर आपकी छोटी हो गई। अपोली फिंगर छोटी होने का मतलब होता है आप जितना कार्य करते हैं, जैसे आप 100% देते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट बहुत कम मिलता है और नेम फेम पाने में दिक्कत होती है। हर चीज़ आप करते हैं, लेकिन आपको नेम फेम पाने में कहीं न कहीं दिक्कत होती है, क्रिएटिव टैलेंट की कमी होती है। उसके बाद बुध की फिंगर देखें तो मरकरी फिंगर की लेंथ भी थोड़ी छोटी है, तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी कमी आती है, मैनेजमेंट में कमी आती है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल कहने का मतलब होता है ना, जैसे आप किसी मीटिंग में गए और आपको बोलना बहुत कुछ है, बट वहाँ आप बोल नहीं पाते हैं ना, अपने चीज़ों को रख नहीं पाना, कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं। और अपोजिट जेंडर से मतलब शर्मीलेपन को भी बताता है। थंब की साइज ठीक-ठाक है, तो डिटर्मिनेशन पावर तो अच्छी होगी आप में, और पहला पोरवा से दूसरा पोरवा बड़ा है थोड़ा, तो इट मीन्स आप में क्या है ना, सोचते बहुत कुछ है, करना ये है वो है बहुत कुछ, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते होंगे, चाहे जिस वजह से हो आपको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते होंगे। उसके बाद इस पे बुध आइज है, क्लियर कट बुध आइज है। इसमें 35 के बाद ऐसे जातकों को बहुत अच्छा पैसे की गेन होती है। ये लोग थोड़ा शो ऑफ भी करते हैं, सिक्स सेंस काफ़ी एक्टिव होता है और सारे फिंगर पे इस तरह से लाइनें हैं, तो ये धन की कोई कमी नहीं बताता है। धन की तो कोई कमी होती ही नहीं। और अंगूठा भी थोड़ा सा आपका कर्व है, तो एडजस्टेबल नेचर, जिद्दी स्वभाव को बताता है। जिद्दी स्वभाव तो होगा आपका, क्योंकि आप महत्वाकांक्षी बहुत हैं। लाइफ में आपको संतोष नहीं होगा, चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति हो जाए। सेटिस्फैक्शन एक तरह से कम मिलता है ऐसे जातकों को। उसके बाद आइए आपकी गुरु,
तो गुरु की आप देख रहे होंगे, गुरु का माउंट बहुत अच्छा है आपका। इस पे इस तरह से स्क्वायर का भी साइन है। देखिए गुरु माउंट पे जब भी स्क्वायर का साइन हो तो ऐसे जातक को अपनी प्रॉपर्टी का तो लाभ होता है, क्योंकि गुरु आपके धन का भी होता है। तो अपनी प्रॉपर्टी बहुत ही कम एज में ये लोग अपनी ले लेते हैं। दूसरी चीज क्या है ना, इन लोगों को समाज में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, समाज में बहुत ही अच्छा इन लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे भी देख पा रहे हैं एक तरह से एक लीफ का साइन का निर्माण हो रहा है। तो ये लीफ का भी साइन आपको माँ लक्ष्मी का कृपा होता है, तो धन की कमी नहीं। हाँ, लेकिन फिंगर की सेटिंग आपकी लो है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। जब भी आप इस तरह से देखें, ये सेटिंग अप हो जाए, देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये सेटिंग आपकी अप है फिंगर की। जब भी फिंगर की सेटिंग अप हो जाती है कि इसका मतलब होता है ऐसे जातक के पास में मौके तो आते हैं, बट कुछ ना उसको तर्क वितर्क करने के चक्कर में, क्योंकि आपकी ये जोन बहुत ज्यादा डेवलप है, तो तर्क वितर्क करने के चक्कर में वो टाइम वो मौका निकल जाता है, फिर पछताना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा अप सेटिंग भी सही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लो सेटिंग भी सही नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि गुरु की जो सेटिंग है, जुपिटर की फिंगर की सेटिंग लो है। तो जब भी जुपिटर की फिंगर की सेटिंग लो हो जाती है तो कहीं ना कहीं शादी में लेट, बच्चे में लेट, इन सभी चीज़ों में लेट दिखाता है। आपको सुख तो सब होगा बट लेट होगा, इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद गुरु माउंट पे आपको क्रॉस भी है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, गुरुओं का अच्छा आशीर्वाद रहेगा, यानी कि गुरु संबंधी सारे गुण आप में भरपूर मात्रा में है। तो गुरु से संबंधित समाज में अच्छे से रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको अच्छे दाम्पत्य सुख मिलेगा, संतान के सुख में कोई कमी नहीं होगी, शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी, तो इन सभी चीज़ों में कमी नहीं होगी। सारे फिंगर पे खड़ी लाइनें हैं, तो मिलनसार स्वभाव को बताता है, एडजस्टेबल नेचर को बताता है। शनि की फिंगर देखें तो शनि की फिंगर के बीच में थोड़ी सी इन दोनों फिंगर की गैप है, तो इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है। ऐसे जातक खर्चीले थोड़े होते हैं, पैसे सेविंग नहीं होते, लेकिन आपका ये साइन हमेशा ऐसे जातक के पास में बैंक बैलेंस अच्छा खासा होता है। नहीं भी कुछ तो बहुत कुछ होता है इनके पास में, लेकिन पता नहीं चलता है किन्हीं को। तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी आपको, क्योंकि खड़ी लाइनें हैं। हाँ, लेकिन ये लाइनें इस तरह से गई है तो ये आपको थोड़ा सा मूड स्विंग का नेचर होता है। ऐसे जाता है मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करता है। ऐसे भी आपका हथेली है फायर एलिमेंट की और रेक्टेंगुलर है, तो ऐसे जाता है मूड थोड़ा सा बदलता है जल्दी जल्दी। ये आपकी अब सूर्य पर्वत देखिए, सूर्य पर्वत पे सबसे क्लियर कट यस की साइन के साथ फिश की साइन है, तो ये आपको मल्टी मिलीनियर बनाता है, दौलत शोहरत बहुत अच्छा देता है। सूर्य माउंट पे फिश का साइन का मतलब ही होता है करोड़ के ऊपर के मालिक होते हैं ऐसे जातक। दूसरी चीज आपकी यहाँ पे यस के लाइन के साथ है, तो बहुत अच्छी दौलत शोहरत मिलती है, नाम भी बहुत मिलता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इस तरह से लाइनें हैं आपकी, तो ये आपको 38 के अराउंड से आपको सक्सेस दिलाता है। ठीक है, ये लाइन क्योंकि ये नीचे से आई हुई है ना, तो सन लाइन स्ट्रांग है आपका, और इस पे आपको एक छोटा सा क्रॉस भी दिख रहा है और सन की फिंगर भी छोटी है, तो ये आपको बदनामी दिलाता है। तो आपको अपने कैरेक्टर को लेके, कैरेक्टर इन सेंस अपने छवि को लेके, एक तरह से अपने व्यक्तित्व को लेके थोड़ा अलर्ट रहना है कि किसी तरह की बदनामी ना हो। जो काम आप नहीं करेंगे उसका भी एलिगेशन आप पे लग सकता है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइनें हैं, तो एक दो तरह के कार्य आप करना पसंद करते होंगे और करते भी होंगे, सफलता भी मिलेगी। फीस की साइन है, तो फीस की साइन है तो ये तो आपको पैसा देता है, बहुत ज़्यादा पैसा देता है। फॉरेन के लैंड से पैसा, फॉरेन कंट्री से पैसे को दिखाता है, या फिर गवर्नमेंट से किसी ना किसी प्रकार से ऐसे जातक को अच्छी खासी रकम आती है। बुध माउंट भी ठीक है, इस पर एक दो लाइनें हैं, तो अच्छी बुद्धि है, अच्छे बोलने वाले हैं। और ये मंगल, तो बाहरी मंगल आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप। और इस पे ये लाइनें हैं, देखिए जब भी इस पे इस तरह की लाइनें हो जाती हैं तो ये थोड़ी आपकी कर्ज की स्थिति को बताती है। तो लाइफ में कर्ज रहे होंगे और रहेंगे भी आगे थोड़ी बहुत, बस आप इनकम टैक्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उस टाइम आपको फंसने के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि ये रेखाएं बड़ी हो जाने का मतलब इधर अगर जाए तो इसी का मतलब यही होता है, बट उधर गई नहीं है, अभी छोटी सी लाइन है, तो ये थोड़ी कर्ज की स्थिति को इंडिकेट कर रही है। अब चंद्र माउंट देखते हैं, आपका चंद्र माउंट पे इस तरह से लाइनें हैं, और चंद्र माउंट से भाग्य रेखा को टच करने का मतलब ही होता है कि फॉरेन के लैंड से पैसे आना, विदेशों से पैसे आने को दिखाता है, और विदेशी भूमि से लाभ को दिखाता है, फॉरेन जाने के योग को, लंबी यात्रा को भी दिखाता है, क्योंकि ये भी लाइन आप लाइफ लाइन में सट गई है, तो फॉरेन यात्रा को दिखाता है। केतु माउंट अच्छा है, केतु माउंट अच्छा, मंगल का गुण और गुरु का ज्ञान आपके अंदर अच्छा है। शुक्र माउंट बहुत अच्छा है, शुक्र माउंट अच्छा होने से आप खुद भी अट्रैक्टिव होंगे, आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, सौंदर्यता के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होता है, लग्जरियस लाइफ के प्रति बहुत अच्छा रुझान होता है। दाम्पत्य जीवन में यहाँ से तो दिख रहा है, बट यहाँ से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने का आपकी नेचर नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे आपको एक तरह से विचारों का मतभेद रहेगा, बट दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र अच्छा है तो दाम्पत्य जीवन ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। राहु माउंट ना निगेटिव है ना पॉजिटिव, ठीक है आपका। अब आते हैं आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन आपकी गुरु और शनि के बीच से निकली हुई है,
तो जब भी लाइफ लाइन आपकी गुरु और शनि के बीच से निकले, इट मीन्स आपने शनि का स्वार्थ और गुरु का आदर्श भी है। ऐसे जातक के लिए प्यार मोहब्बत बाद की चीजें होती, नीडेड चीजें बहुत जरूरी होती है, ठीक है। इमोशनल तो है ही, प्लस सारे पर्वतों को अच्छा खासा आपने स्पेस दे रखा है, तो इन सभी गुणों की प्रधानता, यानी कि बुध के गुणों की, सूर्य के गुणों की, शनि के गुणों की अच्छी खासी प्रधानता आप में है। उसके बाद देखिए आपकी जो ये लाइन तो अच्छी है, बट यहाँ देखिए यहाँ पे है, ये बिल्कुल अच्छी लाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये द्वीपनुमा आकृति, इसका मतलब होता है या तो आपको हार्ट संबंधी कोई डिजीज हो सकता है, या फिर इमोशनली आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक बहुत कोई अपना जिसको एकदम दिल से मानते हैं वो छोड़ के चले जाना, लाइक इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है। माइंड लाइन बिल्कुल मंगल माउंट पे गई हुई है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, सामने बोलने वाले, प्रैक्टिकल इंसान होने वाले होते हैं। आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, और मंगल पे जाने का मतलब, और थोड़ी सी आपकी गई है चंद्र माउंट पे भी, तो कभी कभी काल्पनिकता रहती होगी, बाकी आप हमेशा प्रैक्टिकली रूप से कोई भी चीज़ को सोचते होंगे। बहुत जल्दी कोई चीज़ को सीखना, बहुत जल्दी किसी चीज़ को समझना, ये आपके नेचर में होगा। और ये लॉन्ग एजुकेशन, मतलब बहुत अच्छा हाई एजुकेशन को इंडिकेट करता है। ऑफिसर ग्रेड का जॉब ऐसे जातक अक्सर करते हैं। लाइफ लाइन आपकी ठीक ठाक है, बट यहाँ पे देख सकते हैं 29 के अराउंड आपकी लाइफ में बहुत मेजर इवेंट हुआ होगा कुछ निगेटिव वे में। उसके बाद लाइफ लाइन आपकी देखिए यहाँ तक ठीक नहीं है, ये गाढ़ा होना, एक तरह से इस तरह से चलना भी सही नहीं है, बट यहाँ पे ऑफशूट भी एक थोड़ी सी गई है, तो लाइफ में थोड़ी प्रोग्रेस आपको होगी 40 के अराउंड। 43 तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल है। उसके बाद लाइफ आपकी ठीक ठाक है, क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। लाइफ के लाइन के लास्ट में भी आपको इस तरह से फिश का सिंबल है, तो धनी ही होते हैं ऐसे जातक, अच्छे पैसे कमाने वाले होते हैं, अच्छे पैसे इनके पास में रहता है। और शुक्र माउंट से भी एक लाइन गई है, तो ऐसे जातक को अपने भाई बहन का अच्छा सहयोग मिलता है, और सिस्टर का खास करके बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, और फैमिली का सपोर्ट बढ़िया अच्छा रहता है। लक लाइन देखें तो चंद्र माउंट से गया है लक लाइन, और बिल्कुल यहाँ तक गया है। उसके बाद बिल्कुल लक लाइन यहाँ पे नहीं है, और यहाँ भी लक लाइन देखिए इस तरह से कट कट लगा हुआ है। तो देखिए बचपन से तो आपको बहुत अच्छा साथ मिला होगा, लेकिन 26 के बाद आपको लक का अच्छा साथ नहीं मिला होगा। जितना मेहनत करते होंगे उतना मिलता होगा, यानी कि काम बनना बिगड़ना बहुत ज़्यादा लाइफ में होता होगा आपको, और आगे भी होगा। ये आपको 43 से आपकी लाइफ थोड़ा ठीक ठाक, 44 से आपको एक तरह से बोला जाए तो लाइफ आपकी ठीक ठाक चलेगी, क्योंकि यहाँ से कोई एक रेखा आपकी स्ट्रॉन्ग चली है जो कि शनि माउंट पे गई है। लेकिन इस बीच में आपको बहुत स्ट्रगल का पीरियड रहेगा, तो इस टाइम आप पूजा करना चाहते हैं सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि सूर्य आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है लाइन, बट क्रॉस होना, सूर्य की फिंगर छोटी होनी, तो ये थोड़ा सा आपको नेगेटिव इंडिकेशन देता है। लाइफ में एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, किसी तरह का रिस्क मत लीजिएगा, शॉर्टकट मनी कमाने की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सन की फिंगर छोटी है, सन पे क्रॉस है। कितने भी पॉजिटिव साइन हो, बट ये निगेटिव साइन होता है तो वो अपना इफेक्ट देता ही देता है, ठीक है। तो कभी भी शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की मत सोचना आप, और कभी भी जुआ सट्टा इन सभी चीज़ों में रिस्क मत लेना। लाइफ में जो आ रहा है वो आ रहा है, बस एजुकेशन से जुड़े हुए कोई भी चीज़ आप करते हैं उसमें आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु आपको बहुत अच्छा है। गुरु एजुकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अब उपदेशक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, इन सभी कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और राहु माउंट पे एक फिश का भी साइन है, तो राहु माउंट पे फिश का साइन आपको फॉरेन से, विदेशों से पैसा दिलाएगा ही दिलाएगा, लेकिन शॉर्टकट अभी भी मैं बोल रही हूँ आपको नहीं करना, क्योंकि इसे देख के आपको लगता होगा कि मैं शॉर्टकट तरीके से जीत जाऊंगी, नहीं, क्योंकि सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये आपको नहीं करना है। आपको ये विदेशी भूमि से आपको धन का लाभ तो देगा ही देगा, बहुत अच्छे मात्रा में धन का लाभ देगा, हमेशा आपको विदेशों से पैसा आएगा, बट आप रह रहे हैं तब तक रह रहे हैं, बट आप रहेंगे लास्ट टाइम तक आप अपने घर वापस नहीं रहेंगे। मनी ट्रायंगल भी है, क्लियर तो नहीं है, बट कट कट के चलिए है, तो पैसे अच्छे आते होंगे। सेव आपको भले नहीं होते होंगे, लेकिन सेविंग तो आपको शनि दिलाएगा ही दिलाएगा, अभी भले ना हो लेकिन फ्यूचर में आपको सेविंग दिलाएगा ही दिलाएगा। और किड्स का जहाँ तक बात है, तो आप साइड व्यू मुझे दीजिएगा तो मैं बता पाऊंगी आपको कितना किड्स होगा, बट संतान के सुख हैं आपके। मैरिज आपकी लेट होगी, शादी लेट होगी, बच्चे लेट होंगे, ये योग जरूर हाथ में बना हुआ है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स कोई रेखाएं रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।